श्री राम जय राम जय जय राम। 179 सर्ग। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये मुनिवर जीवन मुक्त पुरुष नित्य सदा ज्ञान में तल्लीन रहते हैं तथा आत्मा क्रीड रहते हैं। यदि वे कार्यों कर्मों की परित्याग क्यों नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, जीवन मुक्त पुरुष नित्य सदा ज्ञान में तल्लीन रहते हैं तथा आत्मा क्रीड रहते हैं। अतएव वे कर्मों का परित्याग क्यों नहीं करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, बच्चे श्री रामचंद्र जिस महापुरुष का की यह उपादेय है, दोनों ही उपादेय दृष्टियां छीन होने से उसका नित्य नैमित्तिक क्रिया के त्याग से क्या प्रयोजन। उसका नित्य नैमित्तिक क्रिया के त्याग से क्या प्रयोजन है अथवा क्रिया के संश्रयण से क्या प्रयोजन है अर्थात उसके लिए इस कर्म संश्रयण दोनों समान है। अर्थात को अभ्यस्त कर्म करने में मुक्त पुरुषों को कोई श्रम नहीं होता है और कर्म त्याग का कोई प्रयोजन नहीं है। लोकानुग्रह से कर्म त्याग नहीं करते हैं। उसके लिए कर्म संश्रयण दोनों समान है। अर्थात खूब अभ्यस्त कर्म करने में मुक्त पुरुषों का कोई श्रम नहीं होता है और कर्म त्याग का कोई प्रयोजन नहीं है। अतएव लोकानुग्रह बस वे कर्म त्याग नहीं करते हैं। ज्ञानी को कष्टप्रद ये वस्तु यहाँ नहीं है तथा तत्व ज्ञानी का संश्रयणीय अवश्य अनुष्ठाव्य उपादेय वस्तु भी नहीं है, क्योंकि नियना नास्ति किंचन श्रुति के अनुसार उसकी दृष्टि में पर ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं है। ज्ञानी को कष्टप्रद ये वस्तु यहाँ नहीं है तथा तत्वज्ञानी का संशयनीय अवश्य अनुष्ठातव्य का ये वस्तु भी नहीं है, क्योंकि नियना नास्ति किंचन श्रुति के अनुसार जिसकी दृष्टि में पर ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं है। ज्ञानी को कष्टप्रद ये वस्तु यहाँ नहीं है तथा तत्वज्ञानी का संश्रयणीय अवश्य अनुष्ठातव्य उपादेय वस्तु भी नहीं है, क्योंकि नियना नास्ति किंचन श्रुति के अनुसार उसकी दृष्टि में पर ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष का न तो कर्म त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के आश्रय से कोई प्रयोजन है। वर्ण और आश्रम के उचित रूप से जैसे स्थित है उसको वो वैसा ही करना है। श्री रामवाच नित्यम ज्ञानैकनिष्ठत्वादात्मा राम दया तदा मुक्त कर्म परित्याग कस्मान्न क्रियते मुने वरिवाच। हे उपादेय दृष्टिद्वये यस्य क्षीणे हि तस्य वै क्रिया त्यागेन कोऽर्थ स्यात् क्रिया संशयेन वा न तदस्ति ये त्याज्यं यस्योद्वेगकरं भवेत् न वास्ति यदुपादेयं तद्गे संशयदानरम् यस्य नार्धकर्म त्यागे नार्धकर्म समासये तेन चिदं यदा यद्ये तदैव करोति स। रामचंद्र जी ये शरीर आयु पर्यंत अवश्य चेष्टा करता है, इसलिए वो यथा प्राप्त चेष्टा के बिना हिचकिचाहट के करे। चेष्टा के त्याग से और अन्यथा चेष्टा से क्या करना है। ये शरीर आयु पर्यंत अवश्य ही चेष्टा करता है, इसलिए यथा प्राप्त चेष्टा के बिना हिचकिचाहट के करे। चेष्टा के त्याग से और अन्यथा चेष्टा से क्या करना है, अर्थात जीवित शरीर में चेष्टा होना अवश्यम भावी होने पर खूब अभ्यस्त सदाचार रूपी चेष्टा ही उसके शरीर में होता है। यावदायुर्यं राम निश्चितं स्पन्दते
तद्यथा प्राप्तमव्यग्रम स्पंदताम परिणयम्। जैसे अपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई कार्य करना ही है तो शास्त्रीय और शास्त्रीय कर्मों के क्रम के समान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्मों में कौन दोष है, जिससे अपने क्रम का त्याग कर अन्यथाचरण किया जाए। जैसे अपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की क्या आवश्यकता है, वैसे अन्यत्र अन्य कोई न कोई कार्य करना ही है तो शास्त्रीय और शास्त्रीय कर्मों के क्रम के समान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्म में कौन दोष है, जिससे अपना क्रम का त्याग कर अन्यथाचरण किया जाए। जैसे अपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई कार्य करना ही है तो शास्त्रीय और शास्त्रीय कर्मों के क्रम के समान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्म में कौन दोष है, जिससे अपने क्रम का त्याग कर अन्यथा आचरण किया जाए। अन्यथा चेत कार्ये क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रमम् समाने ही क्रियास्पन्दे को दोष सत्क्रमे किल। अन्यथा चेत कार्ये क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रमम् समाने ही क्रियास्पन्दे को दोष सत्क्रमे किल। ये श्री रामचंद्र जी विषमता रूप दोष से निर्मुक्त निर्विकार सूक्ष्म बुद्धि से निरंतर किया गया कार्य कभी दोषादायक नहीं होता है। ये श्री रामचंद्र जी विषमता रूप दोष से निर्मुक्त निर्विकार सूक्ष्म बुद्धि से निरंतर किया गया कार्य कभी दोषादायक नहीं होता है। विषमता रूप दोष से निर्मुक्त निर्विकार सूक्ष्म बुद्धि से निरंतर किया गया कार्य कभी दोषादायक नहीं होता है। ये विषमता रूप दोष से निर्मुक्त निर्विकार सूक्ष्म बुद्धि से निरंतर किया गया कार्य कभी दोषादायक नहीं होता है। समया सुक्षया बुद्ध्या सर्वं निर्विकारया, समया सुक्षया बुद्ध्या सर्वं निर्विकारया यदा यत् क्रियते राम तद दोषाय सर्वदा। हे महाभाव, इस पृथ्वी में सकल शास्त्रों तथा लोक का रहस्य जानने वाले विचक्षण पुरुष प्रचुर दोष में भी अपनी समदर्शन बस पूर्ण रूप से विहार करते हैं। हे महाभाव, इस पृथ्वी में सकल शास्त्रों तथा लोक का रहस्य जानने वाले विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषों में भी अपनी समदर्शन बस पूर्ण रूप से विहार कर रहे हैं। अर्थात यद्यपि कर्मों में प्रवृत्त लोगों की द्रव्य उपार्जन, चीजों को प्रसन्न करने आदि अनुष्ठान योग्य कार्य के निर्णय के श्रम साध्य होने के कारण बहुत से दोषों की प्राप्ति होती है, तथापि समदर्शनता और विचक्षणता के बल से उसका परिहार हो सकता है। इस विधि में सकल शास्त्र लोक का रहस्य जानने वाले विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषों में भी अपनी समदर्शन बस पूर्ण रूप से विहार करते हैं। अर्थात यद्यपि कर्मों की में प्रवृत्त लोगों को द्रव्य उपार्जन, चीजों को प्रसन्न करना आदि अनुष्ठान योग्य कार्य के निर्णय के श्रम साध्य होने के कारण बहुत से दोषों की प्राप्ति होती है, तथा समदर्शनता और विचक्षणता के बल से उसका परिहार हो सकता है। या मैया महाबाहो बहु बहुदृष्टये, या मैया महाबाहो बहु बहुदृष्टये बहुधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणा। भूलोक में स्थित कुछ गृहस्थ जीवन मुक्त गत संग होने के कारण बुद्धि से था प्राप्त वर्णाश्रम के वृत्तिवश व्यवहार करते हैं।
भूलोक में स्थित कुछ गृहस्थ जीवन मुक्त और गदा संग होने के कारण बुद्धि से यथा प्राप्त वर्णाश्रम की अनुवृत्ति बस व्यवहार करते हैं। गद संगतया बुद्धिया विहरन्ति यथातिथे गृहस्थारम्भिणः केचित् जीवन्मुक्ता चिता भुवि। जनक आदि तत्व ज्ञानी राजसिता अपनी सदृश वितराग और राजा लोग अनासक्त बुद्धि है अदेव विविध संताप सुनने और राज्य करते हैं। अपने वर्णाश्रमानुरूप प्राप्त वेदांत का अनुसरण करने वाले कतिपय व्यक्ति पितृयज्ञ से अवशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में निरत। अपने वर्णाश्रमानुरूप प्राप्त वेदांत का अनुसरण करने वाले कतिपय व्यक्ति देव पितृयज्ञ से अवशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में निरत केचित् प्रकृत वेदार्थ व्यवहारानुसारिणः यज्ञशिष्टासिनो नित्ये अग्निहोत्रे व्यवस्थिता। ब्राह्मण और चारों वर्णों में कतिपय व्यक्ति नित्य ध्यान देवार्चना आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए विविध चेष्टा से स्थित है। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में कतिपय व्यक्ति नित्य ध्यान देवार्चना आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए विविध चेष्टा से स्थित है। केचित् चतुर्वर्षेषु ध्यान देवार्चनादिगां स्वक्रिया मनुतिष्ठन्त चिदा विविधया स्वक्रिया मनुतिष्ठन्त चिदा विविधया। कतिपय महान आशय वाले महापुरुष अपने अंतस्करण में फलाशक्ति का त्याग कर नित्य सकल नित्य नैमित्य कर्मों में परतंत्र हो तत्व ज्ञानी होती हुए भी अज्ञानी की तरह स्थित है। कतिपय महान आशय वाले महापुरुष अपने अंतस्करण में फलाशक्ति का त्याग कर नित्य सकल नित्य नैमित्य कर्म में परतंत्र ही तत्व ज्ञानी होती हुए भी अज्ञानी की तरह स्थित है। केचित् सर्वपरित्याग मन्त्रकृत्वा महाशया सर्वकर्मपरा नित्यं तद्गा एवावज्ञे मदस्थिता। कतिपय व्यक्ति अत्यंत निर्जन वनभूमियों में जिनमें स्वप्न में भी लोगों का दर्शन नहीं होता तथा अत्यंत रमणीय मृग छोने भरे रहते हैं ध्यान मग्न रहते हैं। स्वप्नेप्यदृष्ट लोकासु मुग्ध मुग्ध मृगासु च बना बनी शून्यासु केचित् ध्यान परायणा। कतिपय व्यक्ति सदा पुण्यात्माओं से परिवेष्टित पुण्य की वृद्धि करने वाले समपूर्ण सदाचार संपन्न पुण्य तीर्थधा मुनियों के आश्रय आश्रम आदि में स्थित है। कतिपय व्यक्ति सदा पुण्यात्माओं से परिवेष्टित पुण्य की वृद्धि करने वाले संपूर्ण सदाचार संपन्न पुण्य तीर्थ तथा मुनियों के आश्रम आदि में स्थित है। पुण्य बुद्धि सदा जुष्टे पुण्योपतये कारिणी समसारि समाचारे केचिदायतनी लीला। कतिपय समचित पुरुष राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बंधु जनावृत्त स्वदेश का त्याग कर अन्य देश में स्थान बनाकर स्थिर है। कतिपय समचित्त पुरुष राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बंधु जनावृत्त स्वदेश का त्याग कर
अन्य देश में स्थान बनाकर स्थिर है। राग द्वेष प्रहाणार्थ एकादेशं समाश्रया केचिदन्यत्र देशे च पदमालम्ब्य संस्थिता। कतिपय ज्ञानी पुरुष संसार की निवृत्ति के लिए एक वन से दूसरे वन में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमते हुए स्थिर हैं। वनात् वनं पुरात् ग्रामं स्थानात् स्थानं गिरिर्गिरिं भ्रमन्तः संस्थिता केचित् संसारो चित्तयोगा। कतिपय ज्ञानी पुरुष संसार की निवृत्ति के लिए एक वन से दूसरे वन में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में रहा, एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमते हुए स्थिर है। वनात् वनं पुरात् ग्रामं स्थानात् स्थानं गिरिर्गिरिं भ्रमन्तः संस्थिता केचित् संसारो चित्तयोगा। महानगरी काशी में परम पावन तीर्थराज प्रयाग में सिद्ध पुरुषों के निवास श्री पर्वत तथा बद्रिकाश्रम में, महापवित्र सालग्राम में, पवित्रतम मथुरा नगरी में, कालांजर पर्वत पर, महेंद्र वन की झाड़ियों में, गंधमादन पर्वत की चोटियों पर, दरबुर पर्वत के शिखरों पर, दही पर्वत की वनभूमि में, विंध्याचल के जलप्राय प्रदेशों में, मलयाचल के मध्य में, कैलाश पर्वत की वनों में, ऋक्षवान पर्वत की गुफाओं में, इंद्रान्य तपोवनों में, मुनिजनों के आश्रमों में, विविध प्रारब्ध भोगानुकूल दृष्टि वाले बहुत से तपस्वी निवास में। महानगरी काशी में, परम पावन तीर्थराज प्रयाग में, सिद्ध पुरुषों के निवास श्री पर्वत तथा बद्रिकाश्रम में, महापवित्र सालग्राम में, पवित्र मथुरा नगरी में, कालंजर पर्वत पर, महेंद्र वन की झाड़ियों में, गंधमादन पर्वत की चोटियों पर, दरदूर पर्वत की शिखरों पर, सही पर्वत की वनभूमि में, विंध्याचल के जलप्राय प्रदेशों में, मलयाचल के मध्य में, कैलाश पर्वत के वनों में, ऋक्षवान पर्वत की गुफाओं में, इंद्रान्य तपोवनों में, मुनिजनों के आश्रमों में, विविध प्रारब्ध भोगानुकूल दृष्टि वाले बहुत से तपस्वी निवास करते हैं। वाराणस्यां महापुर्यां प्रयागे चैव पावने श्री पर्वते सिद्धपुरे बदर्याश्रमकेतनात् सालग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकूटरे मधुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरिगिरौ महेन्द्रवनगुल्मेषु गन्धमादनशानुषु दर्दुराचल बप्रेषु सयेकाचलभूमिषु बिन्दे शैलस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु च कैलासवनजालेषु ऋक्षवत्कुहरे च एते शून्येषु चान्येषु वनेष्वायतनेषु च तपस्वी नस्तदा राम बभो बहुदृष्टये। उनमें कतिपय लोगों ने संन्यास विधि से अपने पूर्वाश्रम का आचार का परित्याग कर दिया है और कई ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्म में स्थित हैं। कतिपय लोग प्रबुद्धमति हैं और कोई नित्य उन्मत्त की चेष्टा करते हैं। उनमें कतिपय लोगों ने संन्यास विधि से अपने पूर्वाश्रम का आचार का परित्याग कर दिया है और कई ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्मों में स्थित हैं। कतिपय लोग प्रबुद्धमति हैं और कोई नित्य उन्मत्त की सी चेष्टा कर रहे हैं। केचित् त्यक्त निजाचारा केचित् च क्रम संस्थिता केचित् प्रबुद्धमतयो नित्यमुन्मत्त चेष्टिता।
कतिपय स्वदेश रहित है, किन्हीं ने विक्षेप निवृत्ति के लिए अपने घर द्वार का त्याग कर दिया है। कोई लोग एक अपने घर में ही रत प्रीति युक्त है, अर्थात सब लोगों की अनुकूलता द्वारा विक्षेप शून्य है, तथा कोई सदा इतस्तत भ्रमण करते हुए स्थिर है। कतिपय स्वदेश रहित है, किन्हीं ने विक्षेप निवृत्ति के लिए अपने घर द्वार का त्याग कर दिया है। कोई लोग एक अपने घर में ही रत प्रीति युक्त है, अर्थात सब लोगों की अनुकूलता द्वारा विक्षेप शून्य है, तथा कोई सदा इतस्तत भ्रमण करते हुए स्थित है। केचित् स्वदेशरहिता, केचित् त्यक्तनिरास्पदा, एकास्थानरता, केचित् भवन्तः केचिदास्पदा। श्री राम जय राम।